हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एग्ज़ाम्स में ये आए हुए हैं जहाँ से मैंने इसको लिया है, राइट। तो अब ये देखिए कि पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। इससे जो रिलेटेड रिजल्ट है, स्पेशली जो हमारा यूलर्स फंक्शन होता है फॉर द होमोजीनियस फंक्शन, ये सारा मैंने कुछ आपको बता दिया है। तो वो सब इम्पॉर्टेंट है, एक बार उसको आप ज़रूर देख लीजिए। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा है। देख करके इसको आप बनाएंगे ना, डेफिनेटली आपसे खुद बन जाएगा, क्योंकि पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशिएशन का एमसीक्यूज़ बहुत ही ईजी होता है, लॉलीपॉप कह सकते हैं, बहुत ईजी होता है, राइट। मतलब ये आपसे ज़रूर बनेगा। तो ये आपको आता है डेफिनेटली, अगर पढ़ रखा है तो वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, आपसे डेफिनेटली बनेगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे वन बाई वन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो सिंपली डिफरेंशिएशन आपसे पूछ दिया है। एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3xy अगर 0 है तो डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1 2 क्या होगा, राइट। देखिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, ये आप एक तो जो क्लास 12 में आप पढ़ते थे, ठीक है, तो उस मेथड से भी आप बना सकते हो, ठीक है, क्लास 12 का मेथड। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दूसरा तरीका, पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशिएशन का, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर का तरीका, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। इस मेथड से बहुत इजीली निकल जाता है, ये आपको याद भी रखना है। और सिंपली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा, अगर मैं इस पूरे को फंक्शन कह दूँ कि ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इसको मैं फंक्शन कह दूँ तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव एफ विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप लीजिएगा x डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव वो f विथ रिस्पेक्ट टू y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स कहीं बड़े फंक्शन का देना निकालना पड़ गया, क्योंकि यहाँ तो छोटा फंक्शन है, कुछ अगर बड़ा फंक्शन दे दिया ना आपको, तो आपको इससे बहुत जल्दी निकल जाता है, राइट। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, ये डी वाई बाई डी एक्स आता कैसे है। तो थोड़ा सा मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे कुछ बता देता हूँ इसके बारे में भी, ठीक है। जैसे देखिए, ये हम लोग कैसे निकालते हैं ना, तो इसका तरीका ये होता है, जैसे आपको यहाँ पे मान लीजिए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब ये आपका पूरा फंक्शन है इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग जो जानते हैं, जैसे मैं यहाँ से अप्लाई करूँ, ठीक है, कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखूँ किसी का डी यू, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई डी वाई, राइट, ये होगा, ऐसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सब याद भी कर लीजिए, आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ फिर डी यू बाई डी एक्स निकालूँ तो क्या होगा, तो ये आपका जो करली एफ बाई करली एक्स है यानी एफ एक्स, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये आप जानते हो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एफ एक्स बाई बाई डिवाइडेड बाई एफ वाई। ये शॉर्ट में लिखते हैं। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ वाई का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। तो ये ऐसे हो गया, प्लस यहाँ पे आपका देखिए ये एफ वाई है, यहाँ पे आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि यू हम लोग किसको ले रहे हैं, तो यू हम लोग इसी को लेते हैं, ठीक है, पूरे को। तो u इक्वल टू एक्चुअली 0 है, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स अगर हम लोग देखें तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा, तो उसका वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये सिर्फ एफ एक्स, चूँकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, और यहाँ पे हमारा एफ वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका वैल्यू आ जा रहा है, क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई, ठीक है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये एक अच्छा हथियार है, ठीक है, जिससे आप ये फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया, मैंने बता दिया, चूँकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मेरे दिमाग में बात आई तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट डाउन करके कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए, अगर मैं इस मेथड से करूं तो सिंपली क्या होगा, तो सिंपली जो डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इज इक्वल टू एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इस पूरे फंक्शन का कर दीजिए आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा,
तो माइनस लगाएंगे आगे में, आ जाएगा आपका 3x² और माइनस आपका आ जाएगा 3y, राइट। नीचे y के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपका आ जाएगा 3y² माइनस 3x, ठीक है। अब आप चाहो तो 3 को कॉमन ले सकते हो, तो आपका सिंपली आ जाता है -x² माइनस y और डिवाइडेड बाई y² माइनस x। अब हमको किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, 1 2 पे, तो एट पॉइंट 1 2 आप डाल दीजिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आपका 1 - 2 यानी 1 और नीचे में आपका आ जाएगा 4 - 1 यानी 3, तो 1/3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कितना जल्दी बन रहा है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे करना है तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि u आपको अगर ये दे रखा है ना, ये, ठीक है, तो बोलता है कि u(x) + u(y)(y) ये क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है। ये आपको पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है, चूँकि जो आपसे पूछा है सिर्फ u(x) है प्लस u(y)(y) है, हाँ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है u का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और प्लस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, यही चीज़ पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप बस सिंपली कर दीजिए। अगर मैं एक बार करूँ तो ux क्या आ जाएगा, तो ux आ जाएगा आपका 2xy प्लस y², राइट। तो यहाँ से मैं फिर से एक बार कर दूँ तो ux मेरा क्या आ जाएगा, 2 बार करेंगे तो फिर से x में करना है मेरे को, तो सिर्फ मेरे को 2y बचता है, देख रहे हैं ना। इसी तरीके से अगर हम लोग निकाल लें u(y)(y) 2 बार, एक बार करेंगे तो आप मन में ही देख सकते हो, एक बार करोगे तो आपका आएगा x² और प्लस यहाँ से 2yx, ठीक है, और दोबारा करेंगे तो x² का तो 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका 2x बचने वाला है, राइट। तो ये हो गया। अब इन दोनों का सम पूछ रहा है आपसे, तो इन दोनों का अगर हम सम निकाल लें, जोड़ दे दोनों को, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x प्लस y, क्योंकि 2 आप कॉमन निकालोगे, ठीक है। अच्छा, x प्लस y में 1 डालना है, -1 डालना है, तो वैल्यू क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। बहुत जल्दी इस तरह का आप ऑप्शन बहुत छोटे से कैलकुलेशन में आप करके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है, तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए फिर थर्ड क्वेश्चन है। देखिए सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप पहले बनाने का कोशिश कीजिए, वरना सब कुछ आप देख लेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको u दे रखा है, एक्स वाई है, जिसको 1 + 3m + m³ डिवाइडेड बाई 1 + m² लिखा गया है, और बोल दिया है कि m क्या है, my/x है, तो बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे जो m = y/x दे दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पूरा जो u का फंक्शन है वो एज ए फंक्शन ऑफ y/x लिख सकते हैं। यानी हम इसे ये बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि u इज़ सिंपली ए फंक्शन ऑफ y/x, राइट। अब देखिए, अब ये क्या होता है, अब ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था आपका यूलर्स थ्योरम के केस में, ठीक है। ये होमोजीनियस फंक्शन है और आगे में x का पावर अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं बल्कि 0 है, चूँकि 1 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0, इसका डिग्री कितना है, 0 है। तो ऐसे केस में हम लोग पढ़ चुके हैं रिजल्ट कि ये जो पूरा वैल्यू है ये इक्वल टू क्या होता है, NU होता है, जहाँ n क्या है, n आपका डिग्री है, तो ये n आपका 0 है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 को देखेंगे, तो 4 में यहाँ पे देखिए फंक्शन दे रखा है, तो आपको ये पूछ रहा है, तो आपको ये सिमेट्री देखना है कि अगर ये सिमेट्री आपसे पूछ रहा है तो आपको पता है कि ये सिमेट्री बहुत इजी हो जाता है अगर हम इसको यूलर्स से करें। यूलर्स का कहना है कि इस सिमेट्री का वैल्यू क्या होता है, NU होता है, कब, जब u आपका क्या हो, होमोजीनियस हो, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, तो यहाँ पे आप कुछ फंक्शन ऑफ x² + y² है, तो दोनों पर 2 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे भी ये होमोजीनियस है, और x² को कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा ऐसे 1 + y/x का होल स्क्वायर, यानी फंक्शन ऑफ y/x आ गया, ठीक है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x का पावर 2 फंक्शन ऑफ y/x। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 डिग्री का है, अगर 2 डिग्री का है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनको 2 डाल देंगे तो 2u हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा
करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी यूलर्स का थ्योरम इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनता है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए आप 5 नंबर में आपसे बोलता है कि u आपको ये दे रखा है और आप निकालिए ux, ui और uz। तो पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी आपको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। ये निकाल के आप जोड़ दीजिएगा। तो ये आप देखिए कि यूलर्स का जो है साइमेट्री नहीं है, तो इसको सिंपली बनाना है। ठीक है, सिंपली जैसे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे कीजिए और जोड़ दीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि आपने बहुत किया है। तो आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में हमको u ये दे रखा है और ये देखिए ये पूछा है। तो ये अगेन क्या है, ये आइलर्स का सिमेट्री है और यूलर्स का सिमेट्री बहुत जल्दी बन जाता है ना। सिंपली इसका फॉर्मूला हो जाएगा अगर ये होमोजीनियस फंक्शन हो। अच्छा, अभी अगर देखेंगे तो अभी ये होमोजीनियस नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि ये लॉगरिथम के फंक्शन में है। तो पहले हम इसको लॉग को हटाएंगे। तो लॉग को हटाते हैं तो इधर आपका e का पावर u कहलाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब इस फंक्शन को आप कुछ मान लीजिए भी मान लेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि भी हमारा क्या हो गया, भी हमारा हो जाएगा। पहले तो भी आपका e का पावर u है, ये जान लीजिए। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ से अगर मैं x का स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लूँ और नीचे से x को कॉमन ले लूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स और अंदर में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस वाई बाई एक्स। 2 एक कट जाएगा तो ये आपका सिंपली क्या आ जा रहा है, x का पावर 1 आ रहा है और अंदर में पूरा फंक्शन आ जा रहा है, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन हो गया, डिग्री इसका 1 हो गया। तो अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो आइलर्स का कहना है कि ये जो पूरा सिमेट्री है ये डायरेक्ट इक्वल टू एन यू होगा। अच्छा, एन आपका 1 है तो ये आपका सिंपली। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप हम लोग जो है भी, जो मेरा फंक्शन भी है ना, वो बना है होमोजीनियस। ठीक है, तो यहाँ पे एन यू नहीं एन भी लिखेंगे। ध्यान देना है कि कौन सा फंक्शन होमोजीनियस है, ये नहीं कि रट लियाइए और हर जगह एन यू ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे भी है तो u मेरा होमोजीनियस फॉर्म में नहीं था, लेकिन जब हम e का पावर u को भी लेंगे तो नाउ इट इज़ होमोजीनियस। सो अकॉर्डिंग टू यूलर दिस साइमेट्री। अच्छा, अभी तो नहीं, अभी तो ये साइमेट्री भी डायरेक्टली इक्वल नहीं करेंगे हम लोग, बल्कि मैं अलग से आराम से लिखता हूँ। ठीक है, हम लोग ये लिखेंगे, ये साइमेट्री पे अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि भी हमारा होमोजीनियस है। तो हम क्या लिखेंगे, भी इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑफ डिग्री n इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर हो जाएगा हमारा x करली भी बाई करली x प्लस y करली भी बाई करली y इज इक्वल टू एन भी, और आपका n1 है तो ये आपका सिंपली भी हो गया। राइट, अब यहाँ पे इसको u में कन्वर्ट करने के लिए भी आपका क्या है, भी आपका e का पावर u है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन x में करेंगे तो क्या आएगा, तो EU का EU आएगा, साथ में करली u बाई करली x आएगा। इसी तरीके से अगर मैं y में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा, तो ये EU ही आएगा, e का तो e ही होता है, साथ में आपका करली u बाई करली y आएगा। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहाँ पे लाके पुटअप कर दीजिए। तो EU देखिए कॉमन आ जाएगा सिंपली, x तो है पहले से, और यहाँ पे आ जाएगा आपका करली u बाई करली x। ये मैंने पूरा आपको बना करके दिखाया हुआ है चैप्टर में। ठीक है, तो अब ये आपका मुश्किल नहीं होना चाहिए। इज इक्वल टू भी क्या है, भी आपका EU है। राइट, तो अब देखिए ये EU कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू हमको चाहिए था वो सिंपली 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको आराम से बनाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 भी देखिएगा ना, तो उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हम लोग अभी किए थे, और सिमेट्री भी आपको यूलर्स का पूछा है। चूँकि ये है क्या, ये आप देखिएगा तो आपसे पूछा है n करली u बाई करली x प्लस, सॉरी x है ना पहले, ये x है मेरा। ठीक है, तो x करली u बाई x इंटू करली u बाई करली x प्लस y इंटू करली u बाई करली y, ये पूछा है। तो ये आपका फिर से अगेन यूलर्स का सिमेट्री है।
तो इसको होमोजीनियस देखिए बना सकते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी तो ये होमोजीनियस नहीं है u, याद रखिएगा, तो u के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, साइन u कर देंगे, ठीक है, उधर चला जाएगा तो इसको आप भी ले लीजिए। देन ये आ जाता है क्या, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। ओके, अब आप चाहें तो ऊपर में x को कॉमन ले लें और नीचे में रूट एक्स को कॉमन ले लें। तो ऊपर में 1 प्लस वाई बाई एक्स होगा और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस रूट में y बाई एक्स, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स, और पूरा फंक्शन क्या आ गया, y बाई एक्स के फॉर्म में आ गया, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। सो नाउ इट इज़ होमोजीनियस, और x का पावर 1/2 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री हो जाएगा 1/2, करेक्ट, ठीक है। तो v इज़ नाउ माई होमोजीनियस फंक्शन फॉर डिग्री 1/2, सो वी कैन अप्लाई यूलर्स थ्योरम फॉर दिस होमोजीनियस फंक्शन v फॉर 1/2। देन वी राइट देयरफॉर x करली v बाई करली x प्लस y करली v बाई करली y इज इक्वल टू एन भी मीन्स 1/2 v, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब देखिए ये हम लोग का आया है v में, याद रखिएगा, और डिमांड किया है आपसे u में, तो हम लोग जो है यूज़ कर लेंगे क्या कि v इज इक्वल टू क्या हम लोगों ने देखा है साइन u। तो यहाँ से आप निकाल लो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा कॉस u, और ये, और अगर मैं y में निकालूं तो अगेन ये हो जाएगा आपका कॉस u, और ये, ठीक है। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, कॉस u तो डेफिनेटली कॉमन आ जाएगा, अंदर में आपका आ जाएगा ये, राइट, प्लस y करली u बाई करली y इज इक्वल टू, इधर भी v है तो v आपका साइन u है, तो साइन u/2 ये आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको जो पार्ट निकालना है उसको हम अलग कर लेंगे, तो x करली u बाई करली x प्लस y करली u बाई करली y, ये मेरा निकल गया। कॉस u को डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/tan u हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऊपर में ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान दे करके बनाना है, ऐसा नहीं कि चौथा वाला से डाइवर्ट हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे v/2 दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली इसको देखें तो v/2 तो आ जाता है यहाँ पे, लेकिन ये आया है किसके लिए, ये फॉर द फंक्शन v है, और आपको पूछा है फॉर द फंक्शन u, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा अच्छा से, आपको फॉर द फंक्शन u पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी मत लिख दीजिएगा, ध्यान से बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देखिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली बनेगा। बोलता है u हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है x और y में, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो आपने पढ़ा है हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में, तो हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो था, ठीक है, उसमें अगर आप सब कुछ देखोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह पहले बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये दिखता है हमको कि जैसे ये आपको लिख के रखा है इस फॉर्म में, तो अगर इसको आप ऐसे लिखोगे ना तो u(x) का मतलब क्या होता है, ये पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है 2 ऑर्डर का विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस यहाँ पे आपको y दिया हुआ है और xy दे रखा है, तो ये आपका है पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u डबल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x देन y। तो ये पूरा फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है ये n-1 इंटू u होता है, आगे n नहीं होता, ठीक है ना। तो ये फार्मूला पढ़े थे, तो ये वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिएगा तो ये भी आपका करेक्ट होता है होमोजेनियस फंक्शन के लिए, और इसी तरह से इसको लिखेंगे तो ये भी करेक्ट होता है। तो ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिंपली एक रिज़ल्ट है, तो आई होप कि आपको ये रिज़ल्ट याद होगा, और इसको याद रखना भी है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बोलता है कि भाई ये है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा है y भी है z भी है, तो यानी कि ये x/y/z का फंक्शन है, और ये जो फॉर्म है y/x है z/x है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है, राइट। और इसका यहाँ पे डिग्री कितना है, तो डिग्री देखिए 3 है,
तो n इक्वल टू 3 हो गया। तो ये कह सकते हैं कि जो सिमेट्री आपसे पूछा है ये आइलर्स फंक्शन आइलर्स सिमेट्री है फॉर द 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो सिंपली इसका भी फार्मूला वही 2 वेरिएबल के जैसा हो जाएगा, यानी आप NU लिख दीजिएगा, ठीक है। और n आपका 3 है तो ये 3U हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। देखिए बहुत सिंपल इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आई होप आपसे एग्जाम में मिस नहीं होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से तैयारी रखिए, प्रैक्टिस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।